ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने इस बेहद के नाटक को बोला, अगर स्मृति में रखो, अगर ये बेहद का खेल स्मृति में रहे तो खुशी रह सकती है। क्योंकि जब हम खेल को खेल की दृष्टि से भी देखते हो, वो वाला खेल भी जब होता है तो अगर हार जीत की केवल भावना होती है तो मुश्किल होता है। जब खेल को खेल की दृष्टि से देखते हैं तो हमें दुख नहीं होता है। और बाबा ने कहा इस पूरे खेल में, इस पूरे नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अनन्य हैं, अनन्य का मतलब हमने पहले भी देखा है, जिनके जैसा अन्य कोई नहीं है, उनकी पूजा बहुत होती है। दूसरी बात, बाबा ने हर्षित मुख रहने के लिए कौन सी युक्ति है उसके बारे में बाबा ने बात किया है। देखो, अगर हम हर्षित मुख रहें और स्मृति स्वरूप रहें तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। हर्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर्षित रहने के लिए ये स्मृति रहे कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो इसको हम गहराई से देखेंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो विघ्नों की दुनिया है, दुख की दुनिया है। उसके लिए स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे? जो आज का गीत बता रहा है, जाग सजनिया जाग। क्यों जागोगे? क्योंकि नवयुग आया किया है। ये गीत बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में बाबा ने कहा है। देखो, अब हमारी बुद्धि में तो ड्रामा का पूरा राज्य है। दुनिया में अथाह दुख हैं, आगे भी आने वाले हैं दुख, लेकिन हमें अगर भविष्य की स्मृति रहेगी तो ये दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि देखो, विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों से हारना नहीं है, विघ्न विनाशक बनना है ना। यही उस समय स्मृति रखना है कि हम थोड़े दिन हैं, इसके बाद चले जाएंगे। सुख दुख में तो हम ही बच्चे आते हैं, भगवान तो आता नहीं। आज बाबा ने एक बात और कही कि घर गृहस्थ में रहो, भले रंगीन कपड़े पहनो। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे कपड़े पहन के हमें आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसकी बात नहीं। बाबा ने कहा, कभी कहा किसी मुरली में सफ़ेद कपड़े पहनो? कभी नहीं कहा। तो हम तो अपनी स्वेच्छा से पहनते हैं, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। आज बाबा ने रिश्वतखोरी को भी याद किया कि इतना ज़्यादा लोग क्यों करते हैं। मिलने वाला तो कुछ है नहीं। किनकी दबी रही धूल में, किनकी चोर उड़ाए, सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। ऐसी बातें हैं, हमें ध्यान देना है। बाबा ने कहा, बहुत सारे लोग अपने पेट पर पट्टी बांध करके, जैसे बहुत सारी माताएं बहनें होती, उनको जो घर खर्च के लिए पैसा मिलता है, उस खर्चे से बचा करके बाबा के घर में देती हैं। तो इसको कहा पेट काट के। तो कहा हमारे भी एक ईंट लगा देना इस सेंटर में, तो क्या होगा? वहाँ सतयुग में महल मिल जाएंगे। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी मेले तो बहुत करते हो, है ना। भगवान भी चाहता है कि बच्चियां तीखी हो जाएं, लेकिन एक ही चीज़ है जो आगे नहीं बढ़ने देती है, और वो है मोह। बाबा ने एक बात और फिर से आज कही है कि आगे चल करके तुमको साक्षात्कार होंगे और दुनिया के मनुष्य त्राही त्राही करते रहेंगे। तो उसी समय होगा, ये दोनों चीजें चलेंगी। और साक्षात्कार की चाबी तो पता है बाबा के पास ही है ना। दो बंदर आपस में लड़ेंगे, जो जैसे कहते हैं ना, गृह युद्ध होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा। कहते हैं ना, दो बंदर लड़े और हमको विश्व का माखन मिल गया। तो उसके बारे में भी बाबा ने आप कहा है। और आज बाबा ने यह भी रिवील किया है कि किसी का बच्चा बच्ची ज्ञान में नहीं चलते तो भले शादी करा दो। ड्रामा की भावी। कई लोग ब्रह्मा कुमारी से बहुत दूर होते, कहते हैं जादू करती हैं। क्या जादू करती हैं उसके बारे में भी हम
चिंतन करेंगे। भगवान आकर के नरक को स्वर्ग बना रहा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा है 3 पैर पृथ्वी को के खोलो। जितना जितना ज्ञान को सिमरण करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, क्योंकि हमें तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। और संतुष्टता की बात आज फिर से आई है। संतुष्टता के हम सबको पता है 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। तो संतुष्ट कौन हो सकता है? जो सर्व खजानों से संपन्न होगा। और बाबा ने कहा कोई भी परिस्थितियां आए उनसे घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़ करके परिपक्व बनो। ये सोचो परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए आई हैं। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में परमात्मा के 3 संबंधों की बात आई। कल भी जो अव्यक्त वाणी में थी तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करना है, जोश में आकर के नहीं। तो आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे नाटक। एक होता है हद का नाटक और एक होता है बेहद का नाटक। आप देखो जब हद के नाटक में जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको पता है जब हमारी शूटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने घर जाएंगे और फटाफट कपड़े चेंज करके हम वो चले जाते हैं। इस बेहद के नाटक में भी हम पार्ट बजा रहे हैं। अभी ये तो कलयुग के अंत का समय है। इस समय दुनिया में दुख है, अशांति है। तो अब हमें ये स्मृति आनी चाहिए कि अब हम ये वाला शरीर छोड़ करके और फिर वापस चले जाएंगे। ये स्मृति रहनी चाहिए। ये बेहद का नाटक है। अब हमारा पार्ट पूरा हुआ तो अपार खुशी रहेगी। लेकिन अगर नाटक को नाटक नहीं समझेंगे, खेल को खेल नहीं समझेंगे तो हमें दुख होगा, परेशानी होगी, अशांति होगी। बाबा ने कहा इस नाटक में, ये बेहद का नाटक है ना, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं। अच्छे पुरुषार्थी किसको कहेंगे? अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? अच्छा पुरुषार्थी अगर एक लाइन में कहें तो भगवान की संपूर्ण श्रीमत का पालन करने वाला। पुरुष माने क्या होता है? आत्मा। पुरुषार्थी अच्छा उसको कहेंगे जो हर समय आत्मोन्नति के लिए कर्म करे, तो अच्छा पुरुषार्थी। तो उनकी पूजा भी अधिक होती है और वो खुशी में भी रहते हैं। अब इसको उल्टा भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं आत्मा खुशी में रहती हूँ इसका मतलब मैं अच्छी पुरुषार्थी हूँ, है ना। तो भविष्य में मुझे पद भी अच्छा मिलने वाला है और पूजा भी सबसे ज़्यादा होगी। पद मिलेगा सतयुग त्रेता में, पूजा होगी द्वापर कलयुग में। तो स्मृति रहनी चाहिए कि अब हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं। भूल क्यों जाते हैं? भूल तब जाते हैं जब हमारी विस्मृति हो जाती। विस्मृत हो जाती मतलब दुनिया में किसी न किसी चीज़ से हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना। अगर ये स्मृति रहे कि हम भविष्य सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, जो कल बात हो रही थी कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ, वो समान याद रहे तो दुख भूल ही जाएंगे। देखिए दुख भूल जाएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, विघ्न नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान के ज्ञान में चलने के बाद परेशानियां नहीं आती, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान के ज्ञान में चलने के बाद हम परेशानियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और अगर ये स्मृति रहे कि थोड़े दिन हैं हम इस दुनिया में, फिर से तो अपनी दुनिया में जाने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए आज ये गीत आया है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया। देखो होता क्या है कि हमें तो 2-4 साल 5 साल भी जब कोई परेशानी होती तो 2-4 दिन, इवन 2-4 घंटे भी भारी लगते। जब कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो तो 1-1 मिनट भारी लगता है। लेकिन अगर ये 5000 वर्ष के कंपैरिजन में देखो कि संगम युग तो 100 साल का बहुत छोटा सा युग है, उसमें भी तो मेजॉरिटी टाइम बीत गया हमें। अगर वो स्मृति रहे तो क्या होगा? हम हर्षित रहेंगे, है ना। फिर हम चले जाएंगे अपने घर, फिर वापस आएंगे डायरेक्ट, फिर सूक्ष्मतन में नहीं जाएंगे। जाएंगे तो बाया सूक्ष्मतन जाएंगे, वापस आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे। तो ये हमें स्मृति रहे तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा का तो पूरा राज है ही है ना।
विघ्न तो पड़ते हैं, कई बच्चे बाबा को लिखते हुए विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ता है। देखो विघ्न नहीं हो तो ऐसा तो होगा नहीं। देखो विघ्न तो ऐसे भी आ सकते हैं। आज बाबा ने कहा आज लखपति हो कल कखपति भी बन जाते हो, तो भी भविष्य की खुशी में रहना। मतलब कुछ भी चला जाए, एक मुरली में तो बाबा ने कहा शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो हमारी खुशी बहुमूल्य है, वो कब नहीं जाएगी? वो तभी नहीं जाएगी जब हमें स्मृति रहेगी। देखो एक तो स्मृति ये रहनी है कि ये रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया मतलब आसुरी दुनिया है, मतलब कुछ ना कुछ विघ्न तो आएगा, कुछ ना कुछ दुख तो आएगा। दूसरी स्मृति रहे कि अब थोड़े दिन बाद हम सुख की दुनिया में जाने वाले हैं, तो हम खुश रहेंगे, है ना भाई। सुख दुख में तो हम ही आते हैं, भगवान तो आता नहीं। भगवान तो रिजर्व है इन सब दुख सुख दुख से मुक्त है। तो उसके बारे में हमें स्मृति रहनी चाहिए, तब हमें दुख नहीं होगा। नहीं तो दुख बहुत होगा। दुख की दुनिया तो चल ही रही है और भी आना है ना। तो उसके बारे में हमें देखना है। दूसरी बात और बाबा ने आज कही कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो। कोई भी मुरली में अगर देखो बाबा ने नहीं कहा होगा कि सफ़ेद कपड़े पहनो। बाबा का कंपल्सन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि फिर यहाँ सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन हम सफ़ेद क्यों पहनते हैं? हमें अच्छा लगता है इसलिए हम पहनते हैं। बाकी बाबा की तरफ से बाबा का कोई कंपल्सन नहीं है कि हमको सफ़ेद कपड़े पहनना है ना। आप रंगीन कपड़ों में भी कल्याण कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कल्याण नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, है ना। एक चीज ध्यान रहे, हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है। आप देखो देवताएं पवित्र होते हैं तो उनके आगे सब माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा देखो सृष्टि का भी अंतिम समय चल रहा है, भ्रष्टाचारी बहुत है, रिश्वतखोरी बहुत है। इसलिए बाबा कहता टू मच में नहीं जाओ। इतने जास्ती पैसे क्या करोगे? किसी की यहीं दबी रह जाएगी, किसी की कुछ होगा। सफल किसकी होगी? जो धनी के नाम लगेगी। आज दान की भी बात आई। बाबा ने कहा यहाँ जो दान पुण्य करते हैं वो किसको करते हैं? पतित आत्माएं पतितों के ही दान तो करती है ना। अब हमें पुण्य आत्माओं के साथ लेन देन करना है, पतित आत्माओं के साथ नहीं। बाबा तो आज स्पष्ट रूप से कह रहा है ब्राह्मणों के अलावा और कोई किससे कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं इसका मतलब क्या है? हम ज्ञान में घर वाले नहीं चलते हैं तो छोड़ देंगे, रिश्तेदार नहीं चलते हैं तो छोड़ देंगे? नहीं, बुद्धि रूपी कनेक्शन नहीं हो जिससे हमारी बैटरी डाउन हो। क्योंकि हमारा अगर बुद्धि रूपी कनेक्शन होगा तो बैटरी डाउन होने वाली। इसलिए हमें उस बात का ध्यान रखना, उसके लिए बाबा ने कहा। और 3 पैर पृथ्वी की भी बात आई। अगर गीता पाठशाला खोल देंगे, आप कुछ करेंगे तो अनेक आत्माओं का कल्याण होगा, तो तुम्हारा फायदा होगा, है ना। कई लोग आप देखो, कई माताएं अक्सर करके बचा बचा करके बाबा के घर में देती हैं तो उनका भविष्य में जमा हो जाता है ना। तो वो बहुत अच्छा धंधा है, भगवान की मददगार करना, मदद बनना। देखो लास्ट में जब परिवर्तन का समय आएगा तो बाबा ने कहा हम अपने बच्चों को बहलाएंगे, मतलब साक्षात्कार होता रहेगा और दुनिया में लोग त्राही त्राही करते रहेंगे। बाबा ने तो आज कहा तुम खुशी में ताली बजाएंगे। क्योंकि देखो अब हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो हम इस दुनिया में तो नहीं रहेंगे ना। हमारे लिए नई दुनिया तो चाहिए, तो नई दुनिया के लिए मेहनत करनी है। इसीलिए तो विनाश है। परिवर्तन तो होगा, विनाश मतलब न कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विनाश ब्रह्मा कुमारी के लिए बड़ा फेमस हुआ था। विनाश के बजाय इस सृष्टि का परिवर्तन होना है। 2 लड़ेंगे बंदर, मक्खन बीच में तीसरा को मिलेगा और वो है भारत देश। मुख्य बात है बाबा कहता है मैं जो कुछ बताता हूँ ट्रस्टी होकर के संभालो। और एक बात बाबा ने कही कि कई पूछते हैं, हर बात में बाबा राय तो देता है, मकान बनाओ, ये करूँ वो करूँ। बाबा कहता भले करो लेकिन पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करो, वो हमें ध्यान रखना है ना। आज बाबा ने एक बात और कही कि बाप नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है? बाप का मददगार बनना है। जितना जितना मददगार बनेंगे उतना उतना हमें योजा मिलेगा। तो वो मददगार बनने के लिए हमें मेहनत करनी है ना। कैसे मदद कर सकते हो अपने आप? देखो आज बाबा ने
याद किया गांव में कोई एक भाई बहन कोई भी होगा तो वो काफ़ी दूर आता था बाबा के पास ज्ञान सुनने के लिए। बाबा ने कहा ज्ञान तो सुनते हो लेकिन ध्यान रहे बुद्धि में, उसमें झोली में अगर छेद होगा तो क्या होगा, बुद्धि रूपी झोली में छेद होगा तो ज्ञान बहता जाएगा, है ना। घड़ा हम पानी में भरे लेकिन छेद होगा तो नीचे से निकलता जाएगा। तो हमारी बुद्धि, अब ये छेद क्या है इसकी गहराई में समझेंगे। मान लो हमने सुबह मुरली सुनी, अमृत वेला भी किया, शाम को नुमा शाम भी किया, फिर भी हमारे अंदर वो खुशी नहीं आ रही, हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों? इसका मतलब बुद्धि रूपी झोली में कहीं ना कहीं छेद है। छेद मतलब क्या है, हमारे अंदर व्यर्थ बहुत चल रहा है, हमारी बुद्धि लौकिक में लगी हुई है, कहीं न कहीं अटैच है बुद्धि, है ना। और जितना जितना बुद्धि इधर से अटैच होगी तो भगवान से डिटैच हो जाएगी, दुनिया से डिटैच होगी तो भगवान से अटैच होगी। तो बात हमें अच्छी तरह से देखनी है और चेक करनी है कि हमारी बुद्धि में कोई छेद तो नहीं है, उसका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। भगवान पढ़ा रहा है ना, कोई हमें इंसान नहीं पढ़ा रहा है। और जिसको ये नशा होगा कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, चिंतन करेगा तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, नहीं तो कई लोगों की बुद्धि का ताला खुलता नहीं। हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, इसकी मेहनत करनी है, लेकिन कईयों से मेहनत होती नहीं, हमें मेहनत वो करके रखनी है। आज वरदान में भी बहुत अच्छी बात आई है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और विजयी भव। देखो, जो संतुष्ट कौन हो सकता है? जो सर्व खजानों से संपन्न है वही संतुष्ट है। संतुष्टता का मतलब ही होता है संपन्नता, कंटेंटमेंट। खाली व्यक्ति होगा और कहे मैं संतुष्ट हूँ, मुश्किल है। अब ये दो तरह की संतुष्टता है। एक तो क्या है, स्थूल संतुष्टता भी हो सकती है, स्थूल संपन्नता है तो हम संतुष्ट हैं। दूसरा आत्मिक अगर संपन्नता है तो हम संतुष्ट होंगे। तो आत्मिक संपन्नता क्या होगी? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वो कितना मेरे अंदर जमा हुआ, जो बाबा बहुत दिनों से कह रहा है कि अपने खजानों को चेक करो। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। तो वो चेक करना है। हम सबको पता है, हम सबको संतुष्टता के 4 सर्टिफिकेट लेने हैं, है ना। खुद से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट, है ना, संबंधों से संतुष्ट, लौकिक हो या लौकिक, और ड्रामा से संतुष्ट। तो बाबा ने कहा जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाबा की महिमा में क्या कहते हैं? सागर, ज्ञान का सागर, सुख का शांत का सागर कहते हैं ना, पवित्रता का सागर। हम बच्चे कौन हैं? उसके बच्चे हैं। तो मास्टर सागर अगर बन गए तो हम खुशी में नाचते रहेंगे। खुशी के सिवाय फिर अंदर कुछ नहीं आएगा। हम अगर संपन्न होंगे तो किसी से तंग नहीं होंगे, उलझन नहीं आएगी। उलझन के बजाय क्या होगा? उत्साह आएगा। खेल जो विघ्न जो आएंगे वो खेल महसूस होंगे, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। लेकिन कब? जब निश्चय बुद्धि होंगे तब होगा, तब हर्षित रहेंगे, विजयी रहेंगे। देखो, एक बात तो समझना है, परिस्थितियां तो आनी है, विघ्न तो आने हैं, नाजुक परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन उस समय हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। क्या करना है? परिस्थितियां आई ही हैं हमें लेसन लर्न कराने के लिए, तो उनसे लेसन लर्न करके आगे बढ़ते जाना है। और जितना लेसन लर्न करेंगे उतना परिपक्व बनते जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करे, फायदा नहीं हुआ, अनुभव तो मिला। तो अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसलिए हमें क्या करना है? परिपक्व बनाना है। और आज मातेश्वरी जी के महावाक्य में यही आया है कि परमात्मा 3 रूप से हमें वर्षा देता है। हमारा पिता है, कल भी कहा था ना, पिता द्वारा पालना, टीचर है, टीचर द्वारा पढ़ाई करता है, और गुरु द्वारा वरदान देता है। तो ये तीनों संबंध हैं। अब अगर हमने पिता से फारकती ले लिया मान लो, तो हमें वर्षा नहीं मिलेगा, है ना।
टीचर से ले लिया तो सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, है ना। तो भगवान का बच्चा हो तो कैसा होगा, वफादार होगा, फरमानबरदार होगा, नहीं होगा तो प्रारब्ध कैसे मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरह से मातेश्वरी जी ने समझाया है ना। जब भगवान समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो भगवान ने अगर हमें हुक्म दिया तो भगवान हमारा साथ नहीं देगा, ये तो होगा नहीं। तो वो हमें ध्यान देना है और सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को क्या करना है, अपनाना है। उसमें फिर जोश नहीं रखना है ना। कई लोगों की ये भाषा है ना कि मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ। कई लोग बोलेंगे मैं भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलता कभी। पता है आप झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की जरूरत क्या है। सत्य स्वयं में प्रसिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। सूरज के प्रकाश को कोई छिपा सकता है? बाबा ने कहा सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, कितनी भी दीवारें आ जाए। जैसे उस सूर्य में कितने भी बादल आ जाएं, लेकिन कुछ प्रकाश तो आता है, सवेरा होने से रोक नहीं पाते हैं, वैसे भी। तो आज पूरा होमवर्क क्या है कि एक तो स्मृति रहे। क्या स्मृति रहे कि अब कलयुगी दुनिया से हम थोड़े समय में जाने वाले हैं। तो क्या होगा, हम पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि हट जाए। और ध्यान रहे हमारी बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो कि ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहा है। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है, अपना सब कुछ धनी धौड़ी के नाम लगा देना है। पतितों से कोई लेन देन नहीं है ना, सिर्फ अच्छे बच्चों से, अनन्य बच्चों से, ब्राह्मणों बच्चों से लेन देन करना है। और संतुष्टता के सर्टिफिकेट को लेने के लिए पहले संपन्न बनना है। नाजुक परिस्थितियों में घबराना नहीं है, उनसे पाठ पढ़ करके स्वयं को आगे बढ़ाना है। और सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सत्य स्वयं में सिद्ध है, प्रसिद्ध है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, इस मीठे मंथन के लिए शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।